दोस्तों किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उस फसल का ग्रोथ या वृद्धि का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये हमारी फसल में खरपतवार जो होते हैं, वो हमारी फसल की ग्रोथ को रोक देते हैं या ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हमारी फसल में खरपतवारों की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो यह हमारे फसल से सीधा कंपटीशन करते हैं, जैसे जगह घेरते हैं और जो हम खाद और जो दवाइयाँ अपनी फसल में डालते हैं, उन दवाइयों को, उन खाद को अपने में ये बँटवारा कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी मात्रा में हमारी फसल में पौधों को यह दवाई और खाद नहीं मिल पाते और हमारी फसल की ग्रोथ कम हो जाती है। तो ऐसे में धान की फसल में हम आज बात करने वाले हैं कि धान की फसल में कौन-कौन से खरपतवार हैं और कौन-कौन से खरपतवारों को रोकने के लिए हमें कौन-सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की फसल में एक मुख्य खरपतवार होता है, जिसको हम मोथा के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खरपतवार है, जिसकी वजह से हमारी फसल में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन में और ग्रोथ में कमी देखने को मिलती है। और इस खरपतवार को मारने के लिए किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे धान की फसल में जो मोथा घास होती है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकें और हमारी फसल पर भी कोई नुकसान ना आए। लेकिन मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं, जिसकी वजह से खरपतवार या मोथा तो रुक जाता है, लेकिन हमारी धान की फसल पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियाज मंसूरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसिल एक्टिव के बारे में, जो कि बायर कंपनी की ओर से आता है। हमें इसका इस्तेमाल किस समय पर करना चाहिए और कितनी डोज लगानी है, और यह हमारी धान की फसल में कौन कौन से खरपतवारों को मारता है या रोकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों काउंसिल एक्टिव बायर क्रॉप साइंस की ओर से आने वाला एक सिस्टमिक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जिसके अंदर आपको इथोक्सीसल्फुरान 20% प्लस ट्राइफामोन 10% WG फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। WG यानी वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में यह आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि दानेदार छोटे छोटे दाने में आपको यह दवाई देखने को मिलेगी। यह मार्केट में 45 ग्राम और 90 ग्राम के पैक में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों काउंसिल एक्टिव हर्बिसाइड को धान और तुलसा जैसी फसल के लिए बनाया गया है, जो कि धान और तुलसा जैसी फसलों में उपस्थित खरपतवारों को कंट्रोल करता है या मारता है। धान जैसी फसलों में मोथा वर्गीय जो घासें होती हैं, उन सभी घासों पर इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो अब बात करें इसके इस्तेमाल की, यानी हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो आप अपनी फसल में इसको 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप धान की फसल में इस दवाई का इस्तेमाल 3 तरीके से कर सकते हैं। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो कुछ किसान भाई शुरुआत में प्रिटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते जितने अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिलने वाले हैं। क्योंकि ब्यूटाक्लोर और प्रिटिलाक्लोर आपकी फसल में, धान की फसल में मोथा वर्गीय घासों को नहीं कंट्रोल करता है, बाकी और सभी घासों को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मोथा की समस्या फिर भी दिखाई देती है। तो ऐसे में काउंसिल एक्टिव का आप इस्तेमाल करें। जब आप अपने धान की रोपाई कर देते हैं तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको 90 ग्राम दवाई का घोल बनाकर अपने खाद में आप मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पानी में घोलकर सीसी में डालकर छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर मशीन में डालकर भी छिड़काव कर सकते हैं। यानी 90 ग्राम दवाई को आपने 9 बीघे के लिए, हाँ जी 1.5 एकड़ के लिए या 9 बीघे के लिए आपको 90 ग्राम दवाई का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, पानी पूरी तरीके से आपकी क्यारियों में भरा हुआ होना चाहिए। अगर पानी की कमी आपको दिखाई देगी, तब हो सकता है कि आपके खेत में घास जमने की समस्या देखने को मिले। लेकिन अगर आपके फसल में पूरी तरीके से पानी होगा तो अब आपको पूरे बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल शुरुआत में ही कर देते हैं, तब आपको 2 फ़ायदे देखने को मिलेंगे। एक तो आपको कम खर्च में इसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दूसरा आपकी फसल में कई प्रकार के खरपतवारों को एक ही साथ ये
कंट्रोल कर लेगा। यानी आपकी धान की फसल में जितने भी खरपतवार उगने वाले होते हैं उनको उगने से यह दवाई रोक देगी। चाहे वो मोथा वर्गीय खरपतवार हों, जैसे मोथा घास, टीला घास, जंगली घास, जल पिपतिया, झालर घास, इन सभी घासों को तो कंट्रोल करेगा करेगा। इसके साथ मकड़ा, किरचवाई जैसी घासों को भी यह कंट्रोल करके रखेगा। इनमें से कोई भी घास आपकी फसल में नहीं जमेगी। अगर आप इस समय पर भी दवाई नहीं लगा पाते हैं तब आप इसकी दूसरी स्टेज पर जा सकते हैं। आइए बात करें हमें दूसरी स्टेज पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दूसरी स्टेज में जब आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो जाती है तो उस समय पर सारे खरपतवार निकल कर आ जाते हैं। यानी आपकी फसल में 2 से 3 पत्ती के खरपतवार हो जाने पर आपको इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करने से पहले आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए और आपको इसकी 90 ग्राम दवाई की डोज 6 बीघे में लेनी है। हाँ, आपको इसकी डोज बढ़ा लेनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल स्प्रे में कर रहे हैं तो अब आप इसको 150 लीटर पानी में 90 ग्राम दवाई को घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर दें और उसके तीसरे या चौथे दिन बाद आप अपनी फसल में पानी चला दें या सिंचाई कर दें। तब आपको देखेंगे कि आपकी फसल में सभी खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके फसल में आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज आती है आपकी 25 से 30 दिन वाली स्टेज या इससे ऊपर वाली स्टेज। इस समय पर आपकी फसल में बहुत बड़े बड़े खरपतवार हो जाते हैं अगर आप दवाई नहीं लगाते हैं तो। तब आपकी फसल में यह केवल मोथा वर्गीय घासों को कंट्रोल करेगी और आपकी फसल में बट्ट वगैरह को भी कंट्रोल कर लेती है और बाकी किसी घास पर यह काम नहीं करेगी। अगर आपकी फसल में बट्ट और मोथा घास की समस्या है तब आप इसकी 30 दिन से ऊपर वाली स्टेज में इसको लगा सकते हैं। उस स्टेज में भी आपको 90 ग्राम दवाई को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव करना है और छिड़काव करने से पहले आपके खेत में नमी होनी चाहिए और स्प्रे करने के बाद आपको 2 से 3 दिन बाद आपको अपने खेत में पानी चला देना है। ये इसकी 3 स्टेज होती हैं। अगर आप इन समय पर आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तब आपको निश्चित ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक बात और दोस्तों, इस दवाई का आपकी फसल पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपकी फसल पर कोई भी ग्रोथ पर यह काम नहीं करती। अगर आप सोचेंगे कि हम इसका स्प्रे कर देंगे तो वह आपकी फसल में ग्रोथ रुक जाएगी, तो आपको इससे निश्चिंत रहना, आपकी फसल पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसमें से किसी भी स्टेज पर इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुरू में इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और कम खर्च में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप शुरू में दवाई लगाते हैं तब 90 ग्राम दवाई 9 बीघे में लगती है। अगर आप बाद में दवाई लगा रहे हैं तब 90 ग्राम दवाई आपको 6 बीघे में लगानी है। तो आप लगा सकते हैं किस समय पर भी। तो फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, यानी इसका मार्केट में क्या प्राइस देखने को मिलने वाला है। वैसे तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको एक आइडिया दे देते हैं। तो आपको 90 ग्राम के पैक का प्राइस मार्केट में लगभग 1100 से 1200 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं आपके एरिया में क्या प्राइस रहने वाला है। तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। कैसे लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।